हेलो एवरीवन, दिस इज क्लास ऑफ इंग्लिश। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया इंग्लिश का, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल आइडिया होता है वो 4 नंबर का आता है हमारे एग्जाम में। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से लिख लेते हो सेंट्रल आइडिया को तो आपके 4-5 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सेंट्रल आइडिया की हिंदी आना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप याद ना करके हुए बल्कि समझ करके सेंट्रल आइडिया लिख सकें। तो इसी के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया कैसे लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ। सेंट्रल आइडिया का नाम है माई मदर एट 66। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आप समझ पाएँ। समझने के बाद आप जो है अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, शुरुआत में हम लाइन में क्या लिखेंगे, द पोयम माई मदर एट 66 इज़ कंपोज्ड बाय मिसेस कमला दास। ठीक है, ये इनके पोएट हैं। पोएट का जो नाम है आप जरूर से लर्न करें। पोएट का नाम अपन को जरूर लिखना होता है जब हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है, इन दिस पोयम पोएट पॉइंट आउट अबाउट कंडीशन ऑफ हर मदर। मतलब जो लेखक है वो बताना चाह रहा है अपनी मदर की कंडीशन यानी हालत के बारे में। डूरिंग जर्नी द पोएटनेस हैड बीन गोइंग टू कोचिन सिंस लास्ट फ्राइडे। तो जो लेखक है वो अपनी मम्मी को यानी माँ को लेकर जा रहा है जर्नी के दौरान, यानी यात्रा के दौरान लेकर जा रहा है लास्ट फ्राइडे यानी शुक्रवार को लेकर जा रहा है कोचिन एक जगह है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है, बिफोर गोइंग सी वेंट टू हर पेरेंट्स होम। उसके पहले वह जो लेखक है वो जाना चाहेगी उस पेरेंट्स के घर यानी अपने घर। सी वॉज ड्राइविंग कार एंड हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। उसकी जो माँ है वह बैठी है कार में उसके बगल में। ठीक है, चला वह रही है कार, लेखक चला रहा है कार। ठीक है, अगला मतलब आगे देखिए, हर मदर वॉज डूजिंग ओपनिंग माउथ हर फेस। यानी जो उनका माउथ है वो उंगिया रही है। उंगिया मतलब जैसे बोरिंग टाइप का होता है तो हम जो माउथ जो ओपन कर लेते हैं, तो उस तरीके से उसकी जो माँ है उंगिया सी रही है। वॉज पेल असेन लाइक, मतलब उनका जो फेस है वो एक पीला सा पड़ रहा है। द पोएटेस वॉज सैड सीइंग हर मदर ओल्डनेस सो सी पुट थॉट अवे एंड सी बिगेन टू लुक सेंस ऑफ आउट। तो जो उनकी जो मदर हैं उनका जो कहना है, उनने देखा अपनी माँ को, लेखक ने। ठीक है, तो उनकी जो है काफ़ी बूढ़ी भी है उनकी जो माँ है, और उनके माइंड में थॉट चल रहा है जब वह अपने रास्ते में जा रही हैं तो उनकी जो माँ है उन्होंने जो लेखक है वो एक साइड देखने लगी हैं और सोचने लगी हैं। और यहाँ पर देखिए आगे लिखा है, आउटसाइड अस स्प्रिटिंग ट्रीज एंड यहाँ पर लिखा है, मिरली चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मतलब जो है अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर दिख रहे हैं विंडो से, तो वहाँ पर जो ट्री है दिख रहे हैं और जो बच्चे हैं वह अपने घर से निकल रहे हैं। आगे देखिए, आफ्टर सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट। तो जब वो लेखक जो है एयरपोर्ट पहुंच गई हैं तो उसके बाद सिक्योरिटी चेक हो रही है एयरपोर्ट पर। आगे है, पोएटेस शो हर मदर अगेन। तो जो लेखक है उन्होंने फिर से अपनी माँ को देखा। एंड सैड सी यू सन अम्मा। तो उन्होंने अम्मा से सी यू मतलब अम्मा से बाय बाय कहा। जैसे हम पैर छूते हैं या गले मिलते हैं तो उन्होंने हाथ हिलाकर बाय बाय कहा, यानी कहा फिर मिलेंगे, इस प्रकार से। आगे है, एंड सी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। तो उनकी जो अम्मा है उन्होंने मुस्कुरा दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होता है। जो पहला है चैप्टर भी कह सकते हैं, पहला है, और जिसका नाम है माई मदर एट 66।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है ये। तो मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो इस लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहोगे तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं और आप इसी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर आप किताब से याद करोगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।